अस्सलाम वालेकुम। विटामिन B12 जिसे मेथिकोबालामिन भी कहा जाता है, DNA, सुर्ख खून की खुलियों और एसाबी निज़ाम के लिए नहायत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 क्या करता है? एसाबी निज़ाम के इर्द गिर्द एक हिफाजती तह होती है जिसको मायलिन कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे बिजली के तारों के ऊपर इंसुलेशन होती है। तो अगर ये हिफाजती तह किसी वजह से ख़राब हो जाए तो एसाबी सिग्नल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसलिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एसाब और स्पाइनल कॉर्ड के मायलिन की हिफाजत करता है। विटामिन B12 की कमी के क्या अलामात हो सकते हैं? ज़्यादातर लोगों को कई महीनों तक कोई वाज़ह अलामत नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो अलामत ज़ाहिर होती है वो शदीद थकावट है, ऐसी थकन जो आराम करने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा हाथों और पाँव का सुन्न होना, खून की कमी, धुंधला नज़र आना, मुंह में छाले, बालों का झड़ना, कानों में आवाज़ें आना, डिप्रेशन, उलझन या मूड में तब्दीलियाँ शामिल है। और अगर इलाज न किया जाए तो एसाबी नुकसान मुस्तकिल हो सकता है, जिससे दायमी दर्द और पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि B12 जिस्म में ज़्यादा भी हो सकता है, और ये तब होता है जब आप मस्नूई किस्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सायानोकोबालामीन। तो मस्नूई B12 के ज़्यादा इस्तेमाल से जो अलामात हो सकते हैं वो ये हैं: एक्ने या जिल्द का सुर्ख होना, दिल की धड़कन तेज़ होना या बेचैनी, सर दर्द, नींद ना आना और बेकरारी या घबराहट महसूस करना। और बाज़ लोग इसकी वजह से शदीद बेचैनी और अफसरदगी भी महसूस करते हैं। इसलिए अपने सप्लीमेंट्स और एनर्जी ड्रिंक्स के लेबल ज़रूर चेक करें, क्योंकि कुछ में B12 की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो आखिर लोग B12 की कमी का शिकार क्यों होते हैं? सबसे पहले ग़िज़ा के बारे में बात करते हैं। B12 पौधों में नहीं होता, ये सिर्फ गोश्त, अंडों और डेयरी में पाया जाता है। इसलिए वेगन्स और वेजिटेरियंस को लाजमी तौर पर B12 सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर एब्जॉर्प्शंस के इशू हो सकते हैं। जिस्म को ग़िज़ा से B12 निकालने के लिए पेट के तेज़ाब यानी HCl की ज़रूरत होती है। तो अगर HCl कम हो तो जिस्म को ग़िज़ा से B12 निकालने में मुश्किल पेश आती है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो कुछ वजूहात जिनकी वजह से HCl कम हो सकता है, उनमें सबसे पहले गैस्ट्राइटिस शामिल है, यानी मैदे की अंदरूनी तह में सूजिश होना। उसके अलावा H पायलोरी इन्फेक्शन, मैदे की सर्जरी या बाईपास होना, अल्सर का मौजूद होना, या मैदे की अंदरूनी तह का पतला होना जिसको एट्रोफी कहते हैं। एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स और एस्पिरिन की वजह से भी B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल, जंक फूड्स, मुसलसल जहनी दबाव और जिंक की कमी भी B12 को एब्जॉर्ब होने से रोकती है। और कुछ लोगों में मसला खुराक या एब्जॉर्प्शन का नहीं होता बल्कि जीनियाती होता है, जिसको MTHFR पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये तय करती है कि जिस्म B12 और फॉलिक एसिड को कितने मुयस्सर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसी में ये जीनियाती तब्दीली हो तो सायानोकोबालामीन और फॉलिक एसिड जिस्म को फ़ायदा देने के बजाय मसाइल पैदा कर सकता है। हामला और दूध पियाने वाली ख़वातीन को ज़्यादा मिकदार में B12 की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने साथ बच्चे की ज़रूरियात को भी पूरी कर रही होती है। तो सही फॉर्म का इंतखाब करें, हमेशा मेथिलकोबालामीन इस्तेमाल करें। सायानोकोबालामीन से परहेज़ करें क्योंकि ये जिस्म में मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होता। B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक एसिड बहुत ज़रूरी है, और अगर स्टमक एसिड कम है तो B12 खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेगन या वेजिटेरियन हैं तो लाजमी तौर पर बाकायदगी से सप्लीमेंट्स लें। फोर्टिफाइड फूड्स और एनर्जी ड्रिंक्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें अमूमन मस्नूई B12 और फॉलिक एसिड होते हैं जो कि हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं होते। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एस्पिरिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स या एंटीबायोटिक्स, तो डॉक्टर से B12 के टेस्ट के बारे में बात करें। तो अगर आपको मुसलसल थकावट, जिस्म का सुन्न होना, चक्कर आना या मूड में तब्दीली महसूस हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें। एक सादा सा खून का टेस्ट आपके B12 लेवल को चेक कर सकता है और एसाबी नुकसान से बचा सकता है।